फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल वर्षा मैथ्स क्लासेस पर। आज डिस्कनेक्टेड सेट्स की डेफिनेशन और कनेक्टेड सेट से एक इम्पोर्टेंट थ्योरम देख लेंगे। दैट इज डिस्कनेक्टेड सेट्स क्या होते हैं। लेट एक्स कोमा टाउ बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस। एक्स कोमा टाउ कोई टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है एंड ई इज कंटेन्ड इन एक्स, देन ई इज सेड टू बी डिस्कनेक्टेड। तो हम ई को डिस्कनेक्टेड कब कहेंगे? इफ एंड ओनली इफ इट इज द यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेपरेटेड सेट्स। अगर ई हमारे पास कोई भी दो ऐसे सेपरेटेड सेट्स जो नॉन एम्प्टी हो, इनकी यूनियन की फॉर्म में लिखा जा सके तो ई हमारे पास डिस्कनेक्टेड होगा। मतलब कि ई को हम डिस्कनेक्टेड तब कहेंगे जब हमारे पास ई कैन बी रिटन एज द यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेपरेटेड सेट्स, या फिर अगर ई को हम दो नॉन एम्प्टी सेपरेटेड सेट्स की यूनियन की फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो ई डिस्कनेक्टेड है। एक और डेफिनेशन देखो इसकी, ई इज कॉल्ड डिस्कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉट कनेक्टेड। ये काफी सिंपल है, आप इसको भी लर्न कर सकते हो कि अगर कोई सेट हमारे पास कनेक्टेड नहीं है तो वो डिस्कनेक्टेड होगा। थ्योरम देखो, ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ no non-empty proper subset of X which is both open and closed। तो एक टोपोलॉजिकल स्पेस X हमारे पास कब कनेक्टेड होगा? इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट नो नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट। मतलब कोई भी हमारे पास प्रॉपर सबसेट एग्जिस्ट ना करे जो कि एम्प्टी नहीं हो, मतलब कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए जो कि ओपन भी हो और क्लोज्ड भी हो, तो हमारे पास एक्स कनेक्टेड होगा। और अगर एक्स कनेक्टेड है तो हमें शो करना है कि कोई भी ऐसा प्रॉपर सबसेट एग्जिस्ट नहीं करता है जो कि ओपन भी हो और क्लोज्ड भी हो। तो देखो, दो पार्ट इसमें प्रूव करने हैं। फर्स्टली सपोज दैट एक्स इज कनेक्टेड, एक्स को हमने कनेक्ट कर लिया, कनेक्टेड लेट कर लिया। नाउ वी विल शो दैट देयर एग्जिस्ट नो नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स विच इज बोथ ओपन एंड क्लोज्ड। ये हमें शो करना है, कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलेंगे। मान लो कि यहाँ पे हमारे पास, अज्यूम कर लो कि ए एक ऐसा हमारे पास नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट एग्जिस्ट कर रहा है विच इज बोथ ओपन एंड क्लोज्ड। देखो अभी तक क्या है, बस एक्स को हमने कनेक्टेड लेट करके चले हैं। हमें शो करना है कि कोई भी एक ऐसा नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट एग्जिस्ट नहीं करेगा जो कि ओपन भी हो और क्लोज्ड भी हो। हमने कॉन्ट्राडिक्शन ली, लेट कर लिया कि ए एक ऐसा सबसेट है जो ओपन भी है और क्लोज्ड भी है, तो कॉन्ट्राडिक्शन आएगी और हमारे पास फिर वो कनेक्टेड प्रूफ हो जाएगा। अगर ये हमारे पास ओपन भी है और क्लोज्ड भी है तो बी को हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेट कर लेते हैं, दैट इज बी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए। तो बी भी हमारे पास नॉन एम्प्टी होगा और नॉट इक्वल टू एक्स होगा, मतलब कि बी भी हमारे पास नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स है। अब ए हमारे पास ओपन भी था क्लोज्ड भी था, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा यानी कि बी, वो भी हमारे पास ओपन भी होगा और क्लोज्ड भी होगा। नाउ एक्स इज इक्वल टू, तो अब हमें दो ऐसे ओपन सबसेट्स और क्लोज्ड सबसेट्स मिल गए जो हमारे पास नॉन एम्प्टी हैं और प्रॉपर सबसेट है एक्स के। तो एक्स को हम उन दोनों की यूनियन की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो एक्स इज इक्वल टू ए यूनियन बी, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू फाइव, बी इज नॉट इक्वल टू फाइव एंड ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। क्योंकि बी हमारे पास क्लोज्ड था तो उसका क्लोजर उस इटसेल्फ के इक्वल होगा, सो बी क्लोजर इज इक्वल टू बी। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि एक्स हमारे पास इन दो सबसेट्स की यूनियन की फॉर्म में है और ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, तो मतलब इनके इंटरसेक्शन में कुछ भी लाई नहीं करेगा, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? एम्प्टी। सो ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल टू 5 एंड ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, क्योंकि ए भी क्लोजर था तो इसका क्लोजर इटसेल्फ के इक्वल होगा, सो ए क्लोजर इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी अगेन 5 के इक्वल है, तो यहाँ से एक्स हमारे पास ए यूनियन बी है, ए नॉट इक्वल टू 5 है, बी नॉट इक्वल टू 5 है, इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 है और ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर 5 है, ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी भी 5 है। ये सारी कंडीशंस याद करो किसकी थी? सेपरेशन की। तो हमारे पास एक्स सेपरेशन फॉर्म कर रहा है ओवर ए बी, लेकिन ये तो हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन हो गई क्योंकि एक्स क्या था? कनेक्टेड लेट करके चल रहे थे, दिखा क्या दिया कि एक्स सेपरेशन है, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई
हेंस बिकॉज एक्स कनेक्टेड था तो कॉन्ट्राडिक्शन है, हेंस देयर एग्जिस्ट नो नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स विच इज बोथ ओपन एंड क्लोज्ड। तो कोई भी हमारे पास नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट एग्जिस्ट नहीं कर रहा जो कि ओपन भी हो और क्लोज्ड भी हो। अब इसका सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे, हम लेट करके चलेंगे कि कोई भी हमारे पास ऐसा प्रॉपर सबसेट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जो ओपन भी हो और क्लोज्ड भी हो, और हम शो करेंगे कि एक्स हमारे पास कनेक्टेड है। तो देखो इसका प्रूफ। Conversely, suppose that there exists no non-empty proper subset of X which is both open and closed, and we have to show that X is connected. Connected हमें शो करना है, कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। Let if possible suppose that X is not connected. Connected नहीं है तो सेपरेशन होगा, then it must have a separation X equals to A over B. तो सेपरेशन की सारी कंडीशंस लिख ली हैं, that is X is equals to A union B, where A is not equal to phi, B is not equal to phi and A intersection B closer phi के इक्वल है और A closer intersection B भी phi के इक्वल है। सारी कंडीशन से सेपरेशन की लिख ली। अब देखो A हमारे पास क्लोज्ड है, क्योंकि क्लोज्ड भी था ओपन भी था तो A अपने क्लोजर में कंटेन करेगा। सो A इज कंटेन्ड इन A क्लोजर, तो दोनों साइड इंटरसेक्शन ऑफ B कर दिया। सो A इंटरसेक्शन B इज कंटेन्ड इन A क्लोजर इंटरसेक्शन B। ये A क्लोजर इंटरसेक्शन B किसके इक्वल है? फाई के इक्वल, तो ये हो गया फाई, दैट इज A इंटरसेक्शन B आ गया हमारे पास फाई। X हमारे पास A यूनियन B था और A इंटरसेक्शन B आ गया फाई, यानी कि A और B डिस्जॉइंट सेट्स हैं हमारे पास और इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई के इक्वल है, तो ये मतलब कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स है, तभी तो इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये नॉन एम्प्टी सेट है। सो B इज इक्वल्स टू X माइनस A, क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हैं। फर्दर X इक्वल्स टू A यूनियन B था विच इज कंटेन्ड इन B, कंटेंट करेगा अपने क्लोजर में, क्योंकि B क्लोज्ड है तो A यूनियन B कंटेंट करेगा A यूनियन B क्लोजर में। A यूनियन B क्लोजर किस में कंटेंट कर रहा है? X में, क्योंकि X तो सबसे बड़ा सेट है उसके अंदर, तो उसके सारे के सारे सबसेट्स लाई करेंगे। सो A यूनियन B इज कंटेन्ड इन A यूनियन B क्लोजर इज कंटेन्ड इन X, तो X कंटेंट कर रहा है A यूनियन B क्लोजर में विच इज ऑल्सो कंटेन्ड इन X। तो इस पूरी कंडीशन का यूज करके हमारे पास अगर कोई सबसेट A है वो B में कंटेन्ड है, अगेन B A में कंटेन्ड है, तो इसका मतलब ये होता है ना कि A इक्वल टू B है। सो X इज इक्वल टू A यूनियन B क्लोजर, और A इंटरसेक्शन B क्लोजर हमने दिखा दिया था कि फाई के इक्वल है। A क्लोजर सॉरी ये सेपरेशन की कंडीशन से था, A इंटरसेक्शन B क्लोजर फाई के इक्वल था, तो B क्लोजर क्या है हमारे पास? X माइनस A। कंडीशन लेट कर लिए, इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन फर्स्ट थी, तो यहाँ से x माइनस ए की वैल्यू भी p है और x माइनस ए की वैल्यू b क्लोजर भी है, तो यानी कि अगर इन दोनों की राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होंगी। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड b इक्वल्स टू p क्लोजर, दैट इज b इज क्लोज्ड। जब कोई इटसेल्फ के क्लोजर के इक्वल आ जाए तो हमारे पास b क्लोज्ड होगा। नाउ फर्स्ट गिव्स a इज ओपन, अब इससे हमारे पास हो जाएगा कि a ओपन है क्योंकि ये इसका कॉम्प्लीमेंट था, जब B क्लोज्ड है तो A ओपन होगा, ऐसे ही अगर B ओपन होगा तो A क्लोज्ड होगा। थस A इज ए नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ X विच इज बोथ ओपन एंड क्लोज्ड। एक कॉन्ट्राडिक्शन, तो हमें एक ऐसे सबसेट मिल गए A और B जो कि हमारे पास ओपन भी है और क्लोज्ड भी है, लेकिन हम लेट करके चले थे कि कोई भी हमारे पास ऐसा सबसेट एग्जिस्ट नहीं कर रहा जो ओपन भी है क्लोज्ड भी है। सो इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, हेंस X मस्ट बी कनेक्टेड। तो हम जो लेट करके चले थे कि X सेपरेशन है वो हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, सो X विल बी कनेक्टेड, हेंस प्रूफ्ड। थैंक यू।